आज बेटा हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कक्षा, इसे ऑर्बिट बोलते हैं। नाभि के चारों ओर का वह वृत्तीय क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं। इसे 1, 2, 3, 4 आदि अंकों से या KLMN आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक के निकट वाली कक्षा की ऊर्जा कम, दूर वाली कक्षा की ऊर्जा अधिक होती है। फिर उपकक्षा क्या होती है, या इसे उपकोष भी बोलते हैं। कक्षाएं जिन सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनी होती है उन्हें उपकक्षा कहेंगे। उपकक्षा को SPDF से प्रकट करते हैं। इस S का मतलब होता है शार्प, D का मतलब डिफ्यूज, P का मतलब प्रिंसिपल, F का मतलब फंडामेंटल। अब कक्षक क्या होते हैं? ऑर्बिटल। उपकोषों का निर्माण कक्षकों से होता है। इसकी आधुनिक परिभाषा निम्न है। नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, इन त्रिविम क्षेत्रों को ऑर्बिटल कहते हैं। एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके स्पिन दिशा परस्पर विपरीत होती है। एक क्लॉकवाइज होती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। S के अंदर 1 कक्षक होता है, P के अंदर 3 कक्षक होते हैं, D में 5 होते हैं, F में 7 होते हैं। एक कक्षक में जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद कक्षकों के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। आकृति के दृष्टिकोण से ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। एक S ऑर्बिटल गोलाकार होता है। P ऑर्बिटल की आकृति डंबल के आकार की होती है, PX, PY, PZ। D ऑर्बिटल की आकृति डबल डंबल के आकार की होती है। इसमें जो डंबल होते हैं 2 अक्षों के बीच से बनते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति। फ्रेंच वैज्ञानिक डी ब्रागली के अनुसार यदि कोई अतिसूक्ष्म कण गतिमान अवस्था में है तो उसमें कण के साथ साथ तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी अतिसूक्ष्म कण होता है और नाभिक के चारों ओर गतिमान अवस्था में रहता है, अतः इसमें कण के साथ साथ तरंग के गुण पाए जाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन की दैतीय प्रकृति कहते हैं। यदि m द्रव्यमान का एक सूक्ष्म कण v वेग से गतिमान है तो इसके तरंग दैर्घ्य लैम्डा और p में निम्न संबंध होता है। तरंग दैर्घ्य जो है तरंग का गुण होता है और जो संवेग होता है वो कण का गुण है। इसको इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं। सबसे पहले प्लांक के अनुसार E=hν होता है, आइंस्टीन के अनुसार E=mc² होता है। दोनों समीकरणों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे। E बराबर हो तो ये hν mc के स्क्वायर के बराबर होगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ν बराबर c/λ होता है, जहाँ ν आवृत्ति होता है और ν के मान रख देंगे। c से c कैंसिल हो जाएगा। mc h/λ। इलेक्ट्रॉन के लिए c की जगह v का प्रयोग करते हैं तो लैम्डा बराबर h/mv। mv क्या होता है? संवेग होता है। m का मान अधिक होने पर लैम्डा का मान बहुत कम होगा। इसी कारण भारी कणों में तरंग का गुण नहीं पाया जाता है। कैथोड किरणों के गुण इलेक्ट्रॉन की कण की प्रकृति को तथा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को दर्शाते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर सोमरफील्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की कण की प्रकृति पर आधारित, जबकि आधुनिक परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर आधारित है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। नोट नहीं पढ़ना हम लोग को है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अतिसूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग या वेग दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। डेल्टा P × डेल्टा x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू h/4π। यानी कहने का मतलब है कि इस संवेग में अनिश्चितता और स्थिति में अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है h/2π के बराबर या उससे अधिक होता है। स्पष्टीकरण: यदि किसी क्षण इलेक्ट्रॉन कण की स्थिति बिल्कुल ठीक निर्धारित है तो उस क्षण उसके संवेग में अनिश्चितता होगी, और यदि इलेक्ट्रॉन तरंग का संवेग ठीक निर्धारित है तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी। अर्थात दोनों का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव होता है।